बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 10। स्टूडेंट्स, आज हम लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स का सेकंड पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज कैंडी स्ट्रक्चर। द पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली डू नॉट लाइट फ्लैट। कि पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना, वो बिल्कुल जो है वो फ्लैट नहीं होती, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। दे यूजुअली कॉइल इनटू अ हेलिक्स, वो आपस में क्या हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, जैसे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और इनटू सम अदर रेगुलर कन्फिग्रेशन और शेप, या तो फिर वो कोई और शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जैसा कि बीटा प्लेटेड शीट। वन ऑफ द कॉमन स्कैंडी स्ट्रक्चर इज द अल्फा हेलिक्स। तो सबसे जो स्कैंडी स्ट्रक्चर में जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज द अल्फा हेलिक्स। इट इन्वॉल्व्स अ स्पाइरल फॉर्मेशन। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो स्प्रिंग लाइक होता है ऑफ द बेसिक polypeptide chain. The alpha helix is very uniform geometric structure with 3.6 amino acids in each turn of the helix. अगर अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये एक यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल तरतीब के साथ यूनिफॉर्मली, विद अबाउट 3.6 अमाइनो एसिड इन ईच टर्न। और अगर हम डीएनए का जिस तरह अगर इस तरह स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके हर टर्न पे आपको 3.6 अमाइनो एसिड्स के जो है ना वो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। द हेलिकल स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जो है वो जुड़ा होता है, एंड अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल इन सक्सेसिव टर्न्स ऑफ द स्पाइरल। और हर जो है वो टर्न पे कौन से क्या मिलेंगे, अमाइनो एसिड मिलेंगे, और कैसे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। बीटा प्लेटेड शीट कैसी होती है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा हेलिक एंड बीटा प्लेटेड शीट के बारे में जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं। In beta plated sheet, the polypeptide turns back upon itself and hydrogen bonding occurs between these extended length of the polypeptide chain. और अगर बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या होते हैं, हर पॉलीपेप्टाइड अपने ऊपर ही जो है वो लिपटी होती है। नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये देखें, ये चेन्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोल्ड हुई हुई हैं, ठीक है। और ये कैरेटिन फाइबर का स्ट्रक्चर है और ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो ये स्कैंडी स्ट्रक्चर्स हैं। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं। द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज अ ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा है जी, ट्विस्ट, ये भी बल खाते हैं, अराउंड एंड टर्निंग ऑफ द फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, जिस तरह के ये और जिस तरह के हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर था। टर्शियरी स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाले 3 बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। For example, in aqueous environment, the most stable tertiary configuration is that in which hydrophobic amino acids are buried. अगर इसका aqueous environment में देखा जाए कि अगर पानी में इस स्ट्रक्चर को डाल दिया जाए तो जो सबसे स्टेबल मजबूत टर्शियरी स्ट्रक्चर कन्फिग्रेशन है वो क्या है जी, इन हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आर बरीड इनसाइड। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो अमाइनो एसिड्स अंदर की तरफ मौजूद होते हैं, और जबकि हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो अमाइनो एसिड्स ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल, तो वो बाहर की तरफ आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है जी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इन मैनी हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन्स आर एग्रीगेटेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड जो है वो चेन्स एग्रीगेट इस तरह जुड़ी होती हैं और ऐसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती हैं, जिसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं। हाइड्रोफोबिक मीन वाटर को रिपेल करने वाली, हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं और आयनिक बॉन्ड मौजूद होते हैं। द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। हीमोग्लोबिन द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल्स फाइनली एग्जिबिट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये एग्जांपल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की हीमोग्लोबिन की। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।